तो वेलकम टू डे वन ट्रेनिंग। गाइस, आगे जाने से पहले मुझे खाली एक चीज कंफर्म करनी है, ठीक है? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिसने आज तक ना तो कोई ट्रेड किया है, ठीक है, ना तो इन्वेस्ट किया है, मतलब जिनको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता? खाली एक बार वन टाइप कर देंगे सब लोग प्लीज, एवरीवन। अकॉर्डिंग टू दैट आई विल यूज चॉइस ऑफ वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू दैट आई विल यूज माई स्टेटमेंट्स, जिससे आप लोगों को इजी होगा समझने के लिए। ओके, वन 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 वन, मैक्सिमम पीपल आर टाइपिंग वन ओवर हियर। अब तक सिर्फ मुझे 2 बार ही 2 मिला है, ठीक है? मतलब मैक्सिमम क्राउड ऐसा है अपने पास गाइस जिनको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता। ग्रेट। ओके गाइस, देखो मुझे पता है ये बैच में ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत चीजों के बारे में पता है। कुछ लोग प्रीवियस बैच से है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, बट थोड़ा सा वो नॉलेज को साइड पे रख देना, एकदम एम्प्टी माइंड से सीखना। आई अप्रिशिएट आप लोगों के पास नॉलेज है गाइस, ठीक है, बट अगेन आई रिक्वेस्ट यू गाइस, थोड़ा सा उसको साइड में रख के माइंड को एम्प्टी करके ये चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर डे वन का ट्रेनिंग। ओके, सो बेसिकली गाइस देखो, यहाँ पे मैंने सिंपली आप लोगों के लिए मेंशन किया है, ठीक है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, ठीक है? स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट प्लेस जहां पे शेयर्स पब्लिकली ट्रेड किए जाते हैं कंपनीज के, ठीक है? सो व्हाट आई अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि अपने पास 2 एक्सचेंज है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? यहाँ पे नियर बाय देयर आर 7,000 कंपनीज है, ठीक है? उनके शेयर्स आप बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। ओके, देयर आर 7,000 स्टॉक्स एक्चुअली, कंपनीज को हम स्टॉक्स भी बोलेंगे। ओके, तो वी हैव 2 एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो चलो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अभी देखेंगे कि यहाँ पे शेयर्स होते क्या है, कैसे काम करते हैं गाइस, ठीक है? मैं आपको उतना ही बेसिक सिखाऊंगा गाइस जितना अभी हमें पैसे कमाने के लिए जरूरत है, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये सिंपल सा बेसिक खाली सीख लोगे ना, मजाक नहीं कर रहा हूं, आराम से पैसे कमा लोगे मार्केट से रेगुलर प्रैक्टिस के साथ में। ओके, सो बेसिकली गाइस देखो, अगर आप किसी भी कंपनी में या किसी भी स्टॉक में एक सिंगल शेयर भी लेते हो ना, यू विल बिकम ओनर ऑफ दैट कंपनी, भले छोटा ही सही, बट स्टिल यू विल बी अ ओनर ऑफ दैट कंपनी। मेरे कहने का मतलब क्या है गाइस, देखो हम बड़ी पूरी कंपनी तो खरीद नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम में से किसी के पास इतना पैसा है कि हम पूरा का पूरा टाटा मोटर्स खरीद सके? एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। हाँ गाइस, हम में से किसी के पास इतना पैसा है कि हम टाटा मोटर्स पूरा का पूरा खरीद सके एज अ कंपनी? नो, राइट? बट इन स्टॉक मार्केट हमारे पास एक ऑप्शन है कि टाटा मोटर्स के स्टॉक में हम नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकते हैं। हम 1 शेयर खरीद सकते हैं, हम 10 शेयर्स खरीद सकते हैं, हम 100 खरीद सकते हैं, हम 1000 भी खरीद सकते हैं। आई मीन टू से क्या, जो बंदा एक सिंगल शेयर भी होल्ड कर रहा है ना गाइस, वो भी कंपनी के ओनर के तरीके कंसीडर किया जाएगा। जो 100 ओन कर रहा है वो भी कंपनी का ओनर कंसीडर किया जाएगा, एंड जो 1000 भी होल्ड कर रहा है वो भी कंपनी का ओनर कंसीडर किया जाएगा। अंडरस्टैंड? क्या होता है पता है गाइस, आज तक है ना हम लोग क्या बताया जाता है कि स्टॉक्स एंड शेयर्स दोनों एक ही है, बट इट इज नॉट लाइक दैट गाइस। देखो, स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? कंपनी का नाम। सॉरी, स्टॉक को हम क्या बोलेंगे? कंपनी का नाम। जैसे मैं क्या बोलूंगा? रिलायंस का स्टॉक, टीसीएस का स्टॉक, टाटा मोटर्स का स्टॉक, इंफोसिस का स्टॉक, ठीक है? द नंबर ऑफ क्वांटिटी यू होल्ड इन दैट स्टॉक, दैट इज नोन एज शेयर्स। दैट मीन्स कि आप कितना होल्ड कर रहे हो वहां पे। रिलायंस के स्टॉक में 1 शेयर, ठीक है? टाटा के स्टॉक में 4 शेयर्स, इंफोसिस के स्टॉक में 15 शेयर्स। एवरीवन, ये डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हुआ अभी? द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर गाइस, एवरीवन प्लीज मुझे जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप करके बता दो कि यस हमें ये क्लियर हुआ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर। ओके ग्रेट। गाइस नहीं समझा तो वहां पे क्वेश्चन लिखो प्लीज, नो मत लिखो, इट इज माय रिक्वेस्ट। ओके उसके बाद में गाइस, सेकंड, लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स के अंदर? लोग क्यों आते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर? दे कम इनटू स्टॉक मार्केट ताकि वो ऐसे कंपनीज में अपना पैसा डालें जहां से वो प्रॉफिट कमा सके, ठीक है? एंड गाइस देखो एक चीज बताता हूं, अगर आप किसी ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर वो कंपनी प्रॉफिट में है तो यू विल बी अ प्रॉफिट राइडर, ठीक है? अगर वो कंपनी लॉस में है तो यू विल बी अ लॉस राइडर। इनिशियली गाइस अगर आप देखोगे तो यू आर अ पार्टनर ऑफ दैट कंपनी। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो शेयर होल्डर भी प्रॉफिट में रहेगा, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो शेयर होल्डर भी
लॉस में हैगा। ठीक है रितेश, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर दिस कंपनी हैव। इट डिपेंड्स कि कंपनी कितनी बड़ी है, जितनी बड़ी कंपनी उतने ज्यादा शेयर्स। ठीक है ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम फंडामेंटल्स देखेंगे ना ये सारी चीजें, तो वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है रितेश आपको? एवरीवन ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट क्लियर हुआ गाइस? जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वहां पे, इन्वेस्टर बाय स्टॉक टू गेन अ शेयर इन प्रॉफिट एंड पोटेंशियली सी अप्रिसिएशन इन अ स्टॉक। ठीक है चलो उसके बाद में आगे आते हैं। अभी यहां पे क्या लिखा है, द मार्केट ऑपरेट्स थ्रू एक्सचेंज। ठीक है मार्केट ऑपरेट्स थ्रू एक्सचेंज जो है एनएससी एंड बीएससी। ओके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नाउ अंडरस्टैंड गाइस, अपना स्टॉक मार्केट इज लाइक ट्रिलियन डॉलर्स का स्टॉक मार्केट है अपना इंडियन स्टॉक मार्केट। अगर मैं डॉलर्स में बात करूं, इट इज ऑल अबाउट ट्रिलियन डॉलर्स। ओके बट अंडरस्टैंड, इतना बड़ा प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। ठीक है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है? वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है सेबी, विच इज नोन एज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है अभी गाइस देखो, अगर आप ऐसे कोई आलतू फालतू एप्लीकेशन पे जाकर ट्रेड कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपको ब्रोकरेज ज्यादा लग रहा है, ठीक है, और वो एप्लीकेशन सेबी से रजिस्टर्ड भी नहीं है, इन दैट केस वहां पे क्या होगा, सेबी आपको हेल्प नहीं करेगा गाइस। इन दैट केस सेबी आपको हेल्प नहीं करेगा। सेबी आपको कब हेल्प करेगा? अगर आप किसी ऐसे एप्लीकेशन पे ट्रेड कर रहे थे जो सेबी से रजिस्टर्ड है और उसके बाद में आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो वहां पे सेबी विल कम इन पिक्चर एंड सेबी विल हेल्प यू। ठीक है सेबी आपको आपका पैसा भी, अगर आप सही रहोगे तो आपको आपका पैसा भी वापस लेने के लिए हेल्प करेगा। तो सेबी का काम है कंपनीज को, इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, सबको साथ में लेके आना, सबके राइट्स को और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ताकि कुछ गलत ना हो उनके साथ। एवरीवन सेबी वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? ऑल ऑफ यू गाइस सेबी वाला पार्ट क्लियर हुआ? ग्रेट परफेक्ट ओके। वो डिविडेंड वाला क्वेश्चन में लास्ट में आंसर करूंगा, मुझे खाली रिमाइंड कर देना प्लीज। ओके ओके नाउ कमिंग टू द एनएसडीएल पार्ट। ओके नाउ कमिंग टू एनएसडीएल पार्ट गाइस। एनएसडीएल का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ओके व्हाट सेबी सेज के द पर्सन हु इज कमिंग टुवर्ड्स मी टू ट्रेड, जो बंदा मेरे पास ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए आ रहा है, ठीक है, मेक श्योर कि वो बंदा वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है तो एनएसडीएल क्या करता है, जब आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया, आपने अपना आधार कार्ड, आपने अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपने अपना पैन कार्ड दिया, तो उसके पीछे भी लॉजिक है गाइस। देखो आधार कार्ड तो आपका आइडेंटिटी एज अ प्रूफ यूज हुआ, बट जो आपका पैन कार्ड है, ठीक है, जब कभी भी आप ट्रेड करोगे तो आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, एक पीएनएल बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एनएसडीएल वो पीएनएल शेयर करता है जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ में एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड जीएसटी डिपार्टमेंट ये दोनों भी अपना डेटा शेयर करते हैं एनएसडीएल के साथ में। इससे क्या हो जाता है, टैक्स वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। ठीक है पहले वाले में क्या क्लियर हुआ, आधार से आइडेंटिटी, दूसरे वाले में क्या क्लियर हुआ, टैक्स वाला पार्ट, तीसरे में क्या क्लियर होगा यहाँ पे, तीसरे में क्या क्लियर होगा यहाँ पे कि जो भी बंदा मेरे पास ट्रेड करने के लिए आ रहा है, वी नीड टू मेक श्योर कि वो उसका खुद का बैंक अकाउंट होगा इस, ठीक है, कोई आलतू फालतू बैंक अकाउंट ना लेके आए। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है आप विड्रॉ करो तो वो आपके अकाउंट में ही आना चाहिए, आप इन्वेस्ट करो तो आपके अकाउंट से ही डीमैट अकाउंट में जाना चाहिए। ये काम है एनएसडीएल का, पूरा स्क्रूटनी करना कि जो भी बंदा ट्रेड करने के लिए आया है मेरे पास, इन्वेस्ट करने के लिए आया है मेरे पास, क्या वो बंदा जेन्युइन बंदा है या नहीं है, और वो पीरियोडिकली चेक होता रहता है गाइस। आई होप ये एनएसडीएल वाला पार्ट भी अभी आप सभी को क्लियर है गाइस। एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स जल्दी से, ये एनएसडीएल वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? ऑल ऑफ यू क्विकली प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स जल्दी से। परफेक्ट ग्रेट नाउ कमिंग टू द सीडीएसएल पार्ट गाइस, एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। ठीक है इमेजिन कि अभी अपने साथ में ट्रेनिंग में वी हैव, एक सेकेंड ना, किसका नाम लू मैं, शक्ति रंजन। ओके हमारे पास शक्ति रंजन साहू अभी ट्रेनिंग में है। ठीक है गाइस अंडरस्टैंड ना ये एग्जांपल, शक्ति रंजन जी को खरीदने हैं अभी चावल, सीडीएसएल का एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनना। शक्ति रंजन जी को खरीदने हैं चावल, ओके, बट सामने कोई चावल बेचने वाला ही नहीं है।
शक्ति रंजन जी ने जेप्टो ट्राई किया, शक्ति रंजन जी किराने की दुकान पे गए, शक्ति रंजन जी अमेजोन पे गए, बट वहां पे उनको कोई चावल बेचने वाला मिला ही नहीं, और उनको चाहिए चावल। तो क्या वो चावल खरीद पाएंगे गाइस? विल ही एबल टू परचेज राइस एवरीवन? यस और नो? क्या वो खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे क्विकली? नो, राइट? ही वोंट, बिकॉज सामने कोई सेलर ही नहीं है ना गाइस, सामने कोई सेलर ही नहीं है। अंडरस्टैंड ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ठीक है, अगर मुझे चावल खरीदना है कहीं ना कहीं पे तो सेलर होना चाहिए, राइट? तभी मैं खरीद पाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली सीडीएसएल का क्या काम है पता है गाइस? हर एक पार्टिसिपेंट के लिए सामने एक पार्टिसिपेंट को अवेलेबल करवाना। मतलब अगर मुझे रिलायंस का शेयर चाहिए, ठीक है, इफ आई वांट टू बाय रिलायंस का शेयर, देयर शुड बी समवन, ठीक है, देयर शुड बी समवन जो रिलायंस का शेयर बेचने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई रिलायंस का शेयर बेचने के लिए खड़ा है ना, तो वहां पे कोई तो रिलायंस का शेयर बाय करने के लिए तैयार होना चाहिए। गाइस देखो, मार्केट में सिर्फ दो ही पार्टिसिपेंट है, ठीक है, एक है बायर और एक है सेलर। जब पूरा एक ट्रांजेक्शन का साइकिल कंप्लीट होता है तब एक क्वांटिटी गिना जाता है। ठीक है, जैसे बायर ने बाय करना है तो वो क्या करेगा, सेलर जब बेचेगा तब बायर बाय करेगा ना गाइस। सेलर बेचेगा ही नहीं तो बायर बाय कैसे कर पाएगा? इससे तो फिर लिक्विडिटी नहीं आएगा मार्केट के अंदर, शेयर्स ही नहीं बचेंगे इसके, ऐसे हुआ तो फिर। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हेलो एवरीवन, क्लियर हुआ गाइस अभी आप लोगों को ये पार्ट सबको कि सीडीएसएल का काम क्या है? सीडीएसएल का काम है जो भी पार्टिसिपेंट ट्रेड करने के लिए आया है, वो बायर हो या सेलर हो, उसके पास सामने एक ओपोनेंट खड़ा होना चाहिए जो उस ट्रांजेक्शन को फुलफिल करेगा। ठीक है एवरीवन, गाइस जो भी क्वेश्चंस हैं आप चैट में डाल दो, मैं उस हिसाब से लास्ट में समराइज कर दूंगा। प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। एवरीवन जल्दी से एक बार वन टाइप कर दो गाइस प्लीज, अगर ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया तो आप लोगों को क्विकली। आई जस्ट वांट टू सी हाउ एक्टिव पार्टिसिपेंट्स वी हैव एक्चुअली राइट नाउ। ओके गाइस, फॉर इंग्लिश ट्रेनिंग आई रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट्स प्लीज गेट इन टच विद द कोऑर्डिनेटर। दिस ट्रेनिंग इज गोइंग टू बी इन हिंदी ओनली। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, ये की टर्म देख लो, ठीक है, की टर्म स्टॉक, ए यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। दैट मीन्स रिलायंस के स्टॉक में अगर मैंने एक शेयर होल्ड किया है, दैट मीन्स आई एम होल्डिंग 1 यूनिट। ओके, अगर रिलायंस के स्टॉक में मैंने अगर 10 यूनिट्स होल्ड किए हैं, ठीक है, दैट मीन्स मेरे पास 10 यूनिट्स की ओनरशिप है। एवरीवन, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? पहले जो स्टॉक का टर्मिनोलॉजी मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया था ये, बट ये स्लाइड अभी फिर से आया है यहाँ पे। एवरीवन, ये क्लियर है राइट सबको ये वाला पार्ट? ओके गाइस, वॉइस एकदम क्लियर है राइट? मेरी ब्रेक तो नहीं हो रही है मेरी वॉइस? एवरीवन, वॉइस में कुछ भी डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या? इज देयर एनी डिस्टर्बेंस इन वॉइस? नो राइट, ओके परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते। डिविडेंड, किसी ने अभी थोड़ी देर पहले डिविडेंड के बारे में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, मैं रिपीट बोल आंसर दे रहा हूं अभी उसका। गाइस डिविडेंड क्या होता है पता है? अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है, ठीक है, अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है, ओके, तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट का हिस्सा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड शेयर करती है अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। ठीक है, आई मीन टू से कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने वो प्रॉफिट शेयर किया अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। ठीक है, अभी कोई कोई कंपनी होती है जो साल में 2 बार करती है, कोई कंपनी साल में 1 बार करती है, ठीक है, और कोई कंपनी तो करती ही नहीं है डिविडेंड शेयर। एवरीवन, कोई कंपनी तो डिविडेंड शेयर ही नहीं करती है। अगेन गाइस, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि डिविडेंड शेयर करना है या नहीं करना है। बट देखो गाइस, जो भी अच्छी कंपनियां होती हैं जिनको प्रॉफिट होता है, वो लोग अपना डिविडेंड शेयर करते ही करते हैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ में। ठीक है, ये कैलकुलेशन क्या है कैसा है मैं फंडामेंटल्स में बताऊंगा आप लोगों को फ्राइडे को। एवरीवन, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ अभी? हेलो एवरीवन, डिविडेंड वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी? प्लीज लेट मी नो क्विकली। ओके परफेक्ट। ओके गाइस देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन, बीच में भी एक क्वेश्चन था आया था कि सर कितने कंपनी के कितने शेयर्स है? एवरीवन, देयर वाज अ क्वेश्चन राइट? तो मैंने क्या आंसर दिया वहां पे? इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी हाउ बिग दैट कंपनी इज। अभी ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा कंपनी कितनी बड़ी है? ये मैं डिसाइड करूंगा कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से। ये मैं डिसाइड करूंगा कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से। ठीक है,
कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन डेली बेसिस पे ऊपर नीचे होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कंपनी के स्टॉक के प्राइस के ऊपर। एवरीवन, मैं फिर से बोल रहा हूं, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टॉक के प्राइसेस भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। ओके एवरीवन, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ अभी? हेलो? नो शिवा, कंपनी क्या करती है, कंपनी का जो फेस वैल्यू होता है ना, उसके बेसिस पे कंपनी डिविडेंड देती है। ठीक है, एंड एवरी कंपनी हैज अ डिफरेंट फेस वैल्यू, तो वो हिसाब से डिफरेंट टाइप्स का कैलकुलेशन होता है। मैं बताऊंगा फंडामेंटल्स में, डोंट वरी। पहले खाली ये की टर्म समझ लो आप लोग कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। ठीक है एवरीवन, ऑल ऑफ यू गाइस, क्लियर हो रहा है सबको अभी एवरीवन? देखो, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं जितना हो सके उतना मैं इजी वे में आप लोगों को केटर करके समझा सकूं। ठीक है, परफेक्ट। नाउ कमिंग टू दी आईपीओ पार्ट। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना अभी। क्या हम में से किसी को पता है कि आईपीओ स्टॉक मार्केट में कैसे आता है एवरीवन? जो पुराने बैच से हैं वो लोग मत बताना मुझे। आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू पीपल हु आर फ्रॉम द करंट बैच। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओल्ड पीपल गाइस। बताइए जरा मुझे, आईपीओ कैसे आता है? मुझे पहले बताओ गाइस। देखो, अगर मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है देन आई विल गो इन डिटेल। अगर पता है तो मैं शॉर्ट में बता दूंगा। एवरीवन जल्दी से एक बार, खाली नहीं पता है तो 2 टाइप करो गाइस, नहीं पता है तो 2 टाइप करो, जस्ट टाइप 2, आई विल गेट आइडिया। गाइस, मैं फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं, आईपीओ कैसे आता है मैं वो पूछ रहा हूं। फुल फॉर्म तो मुझे भी पता है। थैंक यू, ग्रेट। ओके, चलो गाइस, अपने बैच में एक सपना करके है, सपना यादव। ठीक है, मैं सपना जी का एग्जांपल दूंगा। इमेजिन गाइस, सपना का एक बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठीक है, जहां पे वो शूज एंड बैग्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, बेसिकली सपना के बिजनेस का नाम क्या है? सपना बैग्स एंड शूज प्राइवेट लिमिटेड। ओके, सपना बैग्स एंड शूज प्राइवेट लिमिटेड। अभी यहाँ पे क्या है कि सपना को अपना बिजनेस एकदम बढ़ाना है। अभी शी वांट्स टू ग्रो हर बिजनेस, बट उनके पास पैसे नहीं है, राइट? अगर उनके पास पैसे होते तो खुद पैसे डाल के बिजनेस बढ़ा लेते। ऐसे केस में सपना के पास 2 ऑप्शन बचता है। पहला ऑप्शन ये है कि सपना या तो बैंक से लोन ले ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि सपना किसी ऐसे इन्वेस्टर को ढूंढे जो उसके कंपनी में आएगा, ठीक है, इन्वेस्ट करेगा और कंपनी का थोड़ा बहुत पार्टनरशिप भी ले लेगा उससे। और दोनों ही केस में एक चीज क्या होगा पता है? सपना को उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से चलना पड़ेगा, अगर सपना ने उनसे पैसा लिया तो। ठीक है गाइज, यहां तक क्लियर हुआ अभी एवरीवन? यहां तक क्लियर हुआ सबको अभी एवरीवन? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। सपना का शूज एंड बैग्स का बिजनेस है, उनको बिजनेस को एक्सपांड करना है, सो शी नीड्स नाउ मनी। ओके, चलो अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, विच विल हेल्प सपना टू ग्रो हर बिजनेस। ओके, अभी यहां पे क्या बोलेगी सपना कि यार मुझे चाहिए 100 करोड़ रुपए। इतना बड़ा पैसा अगर बैंक से लूंगी, बैंक का इंटरेस्ट ही मुझे मार देगा। अगर किसी इन्वेस्टर से लूंगी तो इन्वेस्टर मुझे अपने हिसाब से काम करने के लिए बोलेगा। मैं किसी के हिसाब से क्यों काम करूं? मैं जाऊंगी सेबी के पास। आई विल गो टू सेबी। सपना गई सेबी के पास। ठीक है, सपना ने एक प्रॉपर रिपोर्ट रेडी किया अपने बिजनेस का। लास्ट 10 साल से, इमेजिन, लास्ट 10 साल से सपना बिजनेस कर रही है। ठीक है, तो सपना के बिजनेस पार्टनर्स का इंफॉर्मेशन, सपना ने कितना उधार लिया है लायबिलिटी उसका इंफॉर्मेशन, सपना के पास कितना खुद का एसेट है वो इंफॉर्मेशन, सपना के पास जो भी उसका प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, वो सारे डिटेल्स एक रिपोर्ट में केटर होगा। जितना साल उन्होंने कंपनी चला रही है, जितने साल से पास्ट, उतने साल का डेटा। ठीक है, वो रिपोर्ट को हम कहेंगे आरएचपी। द फुल फॉर्म ऑफ आरएचपी इज रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। गाइस, आई एम रिपीटिंग अगेन, फुल फॉर्म ऑफ आरएचपी इज रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। अभी सेबी ने ये डेटा लिया, इसमें सपना को ये भी मेंशन करना है कि वो जो 100 करोड़ मांग रही हैं वो किसके लिए मांग रही हैं। ठीक है, उनको क्या करना है? मार्केटिंग के लिए यूज करना है, उनको मशीनरीज खरीदनी है, उनको अपने कंपनी की लायबिलिटीज कम करनी है, क्या है वो सारी चीज उनको प्रॉपर मेंशन करना है। और उस 100 करोड़ के बदले, उस 100
करोड़ के बदले सपना को कंपनी का कितना परसेंटेज वो अपने लोगों में बांटने के लिए तैयार है, वो एक रिपोर्ट वो प्रॉपर रेडी करेगी और सेबी को देगी। सेबी क्या बोलेगा, पूरा पढ़ लेगा, सपना को फिर अप्रूवल देगा कि ओके सपना, आप अपना आईपीओ लेके आ सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, सपना रबर सपना शूज एंड बैग्स प्राइवेट लिमिटेड का आईपीओ आ गया। हम जैसे लोग क्या करेंगे, सपना ने जो डेटा सेबी को दिया था इन द फॉर्म ऑफ आरएचपी, वो डेटा में हम पढ़ेंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या हमें आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो जो पहली बार पैसा वो स्टॉक में लगेगा, सिर्फ वो पैसा जाएगा सपना के पास। उसके बाद में जैसे ही वो स्टॉक्स का बाइंग सेलिंग होगा, वो बाइंग सेलिंग होगा बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। ऐसे आईपीओ आता है मार्केट के अंदर। दिस इज हाउ स्टॉक्स गेट लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट एक्सचेंज, ऑन एनएसई एंड बीएसई। गाइस एवरीवन, ये क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? फुल फॉर्म इज रेड क्लियरिंग प्रोस्पेक्ट। एवरीवन गाइस, जल्दी से एक बार 1 टाइप कर दो अगर ये वाला पार्ट क्लियर हो गया तो, जल्दी से। गाइस देखो, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि जितना हो सके उतना इजी में समझाऊं। बाकी अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आएगा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखने के बाद में मुझे व्हाट्सएप भी कर देना अगर फिर भी नहीं समझा तो। स्वास्तिक, सो इट्स लाइक अ पेटेंट बट ओनली 1 टाइम। हाँ स्वास्तिक, देखो क्या होता है, अभी सपना को तो अपने कंपनी को चलाना, उसको पैसे चाहिए थे, सपना को पैसे मिल गए, बदले में सपना ने क्या किया, अपने कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट दिया। अभी इमेजिन करो 10 शेयर होल्डर्स है, अभी कोई 50 शेयर होल्ड कर रहा है सपना रबर बैग प्राइवेट लिमिटेड का, कोई 1000 शेयर होल्ड कर रहा है वो स्टॉक में, कोई 10 लाख शेयर होल्ड कर रहा है वो स्टॉक में। अंडरस्टैंड गाइस, जितना ज्यादा क्वांटिटी प्रॉफिट होगा तो उतना प्रॉफिट, जितना कम क्वांटिटी उतना कम प्रॉफिट। जितना ज्यादा क्वांटिटी अगर लॉस हो रहा है तो उतना ज्यादा लॉस, जितना कम क्वांटिटी लॉस भी उतना कम लॉस। गाइस अभी क्लियर हुआ आप लोगों को ये वाला पार्ट आईपीओ का, कि आईपीओ कैसे मार्केट में आता है। एवरीवन प्लीज खाली एक बार जल्दी से 1 टाइप कर दो। गाइस व्हाट्सएप नंबर, ग्रुप का एक्सेस, सारी चीजें हम लास्ट में देखेंगे, डोंट वरी, पहले बेसिक्स पे फोकस करते हैं आज। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है बेसिक्स में गाइस, इतना ही है खाली। ठीक है, ओके, अभी इस पे आ जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है गाइस। ठीक है, अंडरस्टैंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ओके, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या गाइस, मार्केट मूवर्स। ठीक है, मुझे एक बात बताओ गाइस, जैसे मैं हूं, आप लोग हैं, ठीक है, राइट रितेश, परफेक्ट। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, जिस तरह से उन्होंने फंड रेज किए हैं। ओके रितेश, ओके गाइस अभी ध्यान से सुनो मेरी बात यहाँ पे। क्या हम जैसे लोग मार्केट को मूव करते हैं क्या, मूव कर सकते हैं क्या, आप और मैं, क्या हम मार्केट को मूव कर सकते हैं? एवरीवन प्लीज लेट मी नो। अगर हम लोग 10-10 लाख रुपए भी लेके आए, कैन वी मूव द प्राइस इन द मार्केट? हाँ, कोई सस्ता सा स्टॉक रहेगा उसमें तो एक बार हो जाएगा गाइस। ठीक है, 2 रुपए का 1 रुपए का स्टॉक रहेगा उसमें तो हो जाएगा। बट मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर आप 1 करोड़ रुपए लेके आ रहे हो और आप उसको एचडीएफसी के स्टॉक में या रिलायंस के स्टॉक में डाल रहे हो, प्राइस एक पैसा भी मूव नहीं करेगा गाइस, प्राइस एक पैसा भी मूव नहीं करेगा। अंडरस्टैंड दिस? ओके, तो ये पिक्चर समझते हैं पहले मार्केट पार्टिसिपेंट्स का। पहले हम देखते हैं यहाँ पे गाइस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। गाइस देखो, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स मतलब कौन, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। अभी इसके अंदर कौन आते हैं, पेंशन फंड्स हो गया, बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ब्रोकरेज हाउसिंग हो गई। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेन पार्ट, तो फॉरेन में क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ सिंगापुर हो गया, ठीक है, बैंक ऑफ मलेशिया हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, वहां के पेंशन फंड्स हो गए। ठीक है, वहां के रिसर्च फर्म्स की अगर मैं बात करूं तो ब्लैक रॉक हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया। तो ये सारे लोग क्या होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है। डोमेस्टिक की अगर मैं बात करूं, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारे हो जाती है डोमेस्टिक। गाइस अभी ध्यान से सुनना, इन सबके पास पैसा किसका है? एवरीवन,
इन सबके पास पैसा किसका है गाइस? ये जो इंस्टीट्यूशंस मैंने बताया आपको, ये जो मैंने आपको अभी इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गाइस, इन सबके पास पैसा कितना, किसका पैसा है इनके पास? पब्लिक का पैसा है। ठीक है, पब्लिक का पैसा। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना गाइस, देखो इनके पास हमारा पैसा है, ठीक है, प्लस दे हैव एम्प्लॉइज जो हफ्ते में 5 दिन 8-8 घंटे काम करते हैं, एंड दे मेक अ रिसर्च ऑफ 40 आवर्स का रिसर्च, 40 आवर्स का रिसर्च। और उन्हीं पैसे से ये लोग बड़े बड़े क्वांटिटीज में ब्लॉक डील्स लेते हैं ये लोग। नहीं नहीं बोल के भी 100 CR 200 CR के नीचे बात नहीं करेंगे ये लोग। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब एक मुझे बात बताओ गाइस, इनके पास पैसा है हमारा, इनके पास नेटवर्क भी है, इनके पास पावर है ऑफ रिसर्च क्योंकि एम्प्लॉयज करते हैं, पैसा पावर नेटवर्क तीनों भी चीजें हैं, तो ये लोग मार्केट को मूव कर सकते हैं, राइट एवरीवन? हाँ गाइस, गाइस देखो जो क्वेश्चन मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट है मैं खाली उसी को रिप्लाई नहीं कर रहा हूं। मैंने ऑलरेडी बोला है व्हाट्सएप नंबर ग्रुप एक्सेस में लास्ट में दे दूंगा आपको। ये तो अननेसेसरी अब डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो मेरे लिए गाइस। गाइस मैंने कितनी बार बोला ग्रुप एक्सेस एंड व्हाट्सएप पे लास्ट में दूंगा आप लोगों को। इफ यू गाइस देखो अगर आप अटेंटिव नहीं हो तो इसमें मेरी गलती नहीं है, अंडरस्टैंड। मैं हर एक के क्वेश्चंस को सबको आंसर कर रहा हूं। ठीक है मोहित सर, मैं आपको ग्रुप से निकाल दूंगा, प्लीज डोंट माइंड। ओके, नहीं गाइस चैट क्यों चालू रख रहा हूं पता है? बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोग के, ताकि मैं वो रियल टाइम पे आंसर कर सकूं इसके लिए। बट अननेसेसरी ग्रुप रिक्वेस्ट और ये सारी चीजें आ रही है यहाँ पे। मैंने ऑलरेडी 3 बार बोला कि मैं लास्ट में दूंगा, मना नहीं कर रहा हूँ गाइस। ठीक है गाइस, इंस्टीट्यूशनल वाला पार्ट क्लियर हुआ आप लोगों को एवरीवन? गाइस इंस्टीट्यूशनल वाला पार्ट क्लियर हो गया सबको एवरीवन? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो जल्दी से, क्विकली। ठीक है, ग्रेट। नाउ कमिंग टू दी हाई नेटवर्थ गाइस, अभी हाई नेटवर्थ वाले को देखेंगे हम लोग। ये लोग कौन है पता है गाइस? लेट श्री राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी जी, ये लोग के पास पैसा है, पैसा है इसके लिए इनके पास नेटवर्क है, बट अगेन ये लोग मार्केट को मूव नहीं कर सकते। ये लोग क्या करते हैं, इक्का दुक्का स्टॉक में अच्छा खासा होल्डिंग करके बैठ जाते हैं, 2% 3% 4% का होल्डिंग लेके बैठ जाते हैं, विच इन कम्स ऑफ लाइक 1 लाख शेयर 2 लाख शेयर किसी भी एक स्टॉक में। हाँ रितेश, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शन डन बाय कंपनी, इट डिपेंड्स ऑफ कंपनी टू कंपनी रितेश, उसमें हम कुछ नहीं बता सकते। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा लास्ट में, डोंट वरी, डायल्यूशन के ऊपर भी। ओके, बट पहले यहाँ पे फोकस करो गाइज अभी। हाँ ये लोग क्या करते हैं गाइज, इनके पास पैसा है तो ये इक्का दुक्का कंपनी में अपना पोजीशन लेके बैठ जाते हैं, इनको मार्केट से कुछ मतलब नहीं होता है। सो इनके पास पैसा है, और पैसा है इसके लिए इनके पास नेटवर्क है। ओके गाइज, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट अभी सबको एवरीवन? रितेश अगर आपके पास उतना पैसा है तो आप सारे कंपनी के शेयर्स बाय कर सकते हो। ठीक है गाइस, ये क्लियर हुआ सबको अभी हाई नेटवर्थ? ओके, नाउ कमिंग टू द रिटेल ट्रेडर, जो हम लोग हैं आप और मैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना गाइस, देखो हम लोग क्या करते हैं मार्केट में 10,000 15,000 20,000 लेके आते हैं, अज्यूमिंग दैट कि हमें अपने पैसे को ग्रो करना है। बट हम क्या करते हैं, हम सारी अनवांटेड चीजें करते हैं मार्केट में। हम अनवांटेड टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो करते हैं, हम अनवांटेड यूट्यूब लाइव्स को फॉलो करते हैं, हम फालतू के न्यूज चैनल्स को फॉलो करते हैं। इसमें क्या हो जाता है गाइस, एक बार 2 बार आपको प्रॉफिट होगा, बट तीसरे बार में क्या होगा, लॉस होगा वहां पे। क्यों? क्योंकि ना तो आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट पता है, ना तो आपको वो एनालिसिस का वे पता है कि वो एनालिसिस आया तो आया कहां से। अगर वो बंदे ने बोला है ये स्टॉक ऊपर जाएगा, क्यों ऊपर जाएगा, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, उसके पीछे का व्हाट्स द पर्पस। अंडरस्टैंड ये मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइस? ठीक है, अभी टेक्निकली इफ आई स्पीक गाइस, देखो मेरे जब ट्रेनिंग स्टार्ट होता है एवरी वीक 180 पार्टिसिपेंट्स कम इनटू द ट्रेनिंग, लास्ट में खाली 15-16 ऐसे बचते हैं जो मेरे एनालिसिस ग्रुप में आते हैं, सही से मेरे साथ बैठते हैं, एनालिसिस करते हैं, स्टॉक में खुद करेंगे और पैसे भी कमाएंगे वो लोग, बिकॉज दे आर डूइंग प्रॉपर एनालिसिस। उनको पता है अभी कि कैसे स्टॉक में ट्रेड करना है, कैसे ऑप्शंस ट्रेड करना है, लालच नहीं करते वो लोग। हफ्ते में अगर 1-2 ट्रेड में प्रॉफिट मिल गया वो लोग मार्केट से बाहर हो जाते हैं, जैसे कि हमें हमारा जितना रिटर्न का परसेंटेज चाहिए था वो मिल गया, खत्म हो गई बात। तो अंडरस्टैंड गाइस, एज अ रिटेल ट्रेडर, ठीक है,
एज अ रिटेल ट्रेडर हमें अपने आप को बहुत सेफली मार्केट में अपने कैपिटल को बचा के चलना पड़ता है। मार्केट में देखो गाइस, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, बट हमें छोटे छोटे लॉसेस को बुक करना है। गाइस देखो, मेरा काम यही है आपको सिखाना कि छोटे लॉसेस को कैसे बुक करना, अपने ट्रेड्स को कैसे प्लान करना। अंडरस्टैंड? नहीं तो ये पूरा ट्रेनिंग गाइस, जैसे और भी बहुत से लोग यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं गाइस। मेरा काम है आप लोगों के साइकोलॉजी पे काम करना। एंड गाइस, इन एंड आउट आप मेरे पोर्टफोलियोज देखोगे, मैं जो पोजीशंस होल्ड कर रहा हूं आप वो देखोगे, आप मेरा पीएनएल भी देखोगे, आप लोग मेरे म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी देखोगे। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्यों? अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए मैं प्रॉफिट में हूं, अगर मैं लॉस कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं लॉस में हूं। अंडरस्टैंड? मैं क्लियर बोल रहा हूँ गाइज आप लोगों को। मेरा काम है आप लोगों के साइकोलॉजी के ऊपर काम करना, बाकी और कुछ काम नहीं है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। ठीक है गाइज, एवरीवन, मार्केट पार्टिसिपेंट्स वाला पार्ट आप सभी को क्लियर हुआ? मोहित सर, आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा गुस्सा किया आप पे, ठीक है, बट अंडरस्टैंड डिस्टर्बेंस हो रहा था इसके लिए, बाकी कुछ नहीं सर। प्लीज एवरीवन, क्लियर हो गया अभी सबको ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू? ग्रेट। चलो, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अभी क्या होता है गाइस, अगर किसी भी कंट्री के मार्केट को मुझे जज करना है तो उस कंट्री के बेंचमार्क इंडेक्स को मैं जज करूंगा। राइट एवरीवन? हेलो? जैसे देखो, अपने कंट्री का बेंचमार्क इंडेक्स क्या है? निफ्टी 50 है। ठीक है, बैंक्स का बेंचमार्क इंडेक्स क्या है? बैंक निफ्टी है। फिनेंस सेक्टर का बेंचमार्क क्या है? फिन निफ्टी है। आई मीन टू से, अगर निफ्टी 50 को परफॉर्म करना है सही से, तो वहां पे इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट देगा। इस वो मुझे बताएगा कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर है या नीचे है। एवरीवन, कोई मुझे बता सकता है कि आज निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ है कि नेगेटिव क्लोज हुआ है गाइस? एवरीवन, कैन एनीवन प्लीज टेल मी, टुडे निफ्टी वाज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। ओके, ग्रेट, चलो परफेक्ट। समझ में तो आ रहा है, चलो अभी आप लोगों को सही से। ओके, अभी गाइस अंडरस्टैंड, अगर निफ्टी 50 में मैक्सिमम स्टॉक्स अगर सही से परफॉर्म नहीं करेंगे तो वहां पे क्या होगा? निफ्टी 50 अपना नेगेटिव रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी में क्या है गाइस? टोटल 12 कंपनी, टोटल 12 बैंक्स हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं प्रॉपर गाइस, यू विल गेट द आइडिया। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना। निफ्टी 50। ओके गाइस, अभी यहां पे आप ध्यान से देखो, ये मैं निफ्टी 50 का इंडेक्स ओपन कर रहा हूं यहां पे अभी आप लोगों के लिए। ठीक है, नाउ यू विल सी ओवर हियर, यहां पे ये देखो, ये सारी कंपनीज हैं निफ्टी 50 के अंदर। ऑल दिस कंपनीज आर इन निफ्टी 50। ठीक है, आप इसको ना सेक्टर वाइज भी देख सकते हो कि कौन सा सेक्टर का ज्यादा इसमें शेयर है। जैसे आप देखो, पहले में एचडीएफसी बैंक है, कितना है? 12%। उसके बाद में आईसीआईसीआई बैंक है, कितना है? 8%। रिलायंस है, कितना है? 8%। इन्फोसिस है, कितना है? 6%। दैट मीन्स दैट मीन्स यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स को मिला के निफ्टी 50 बनता है। ठीक है, और उन्हीं के परफॉर्मेंस के, स्टॉक के परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपना इंडिया का जो बेंचमार्क है इंडेक्स है निफ्टी 50, उससे हमें पता चलता है कि आज हमारा निफ्टी ऊपर है या नीचे है। एवरीवन गाइज, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? यस वास्ते, इट्स नॉर्मल निफ्टी 50। मोहित, मैं चेक कर लेता हूँ अभी, आई थिंक बैंक निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज हुआ था आज। 1 सेकेंड ना, मैं लॉग इन कर लेता हूँ, खाली मुझे 1 मिनट का टाइम दे दो आप लोग प्लीज। आई विल क्विकली लॉग इन एंड लेट यू नो। आई थिंक बैंक निफ्टी वॉज ऑल्सो पॉजिटिव, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव था आज। 986446। ओके, हाँ गाइस, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव था। बैंक निफ्टी 53 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी आज 53 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है, ये देख लो यहाँ पे।
ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये सारी चीजें हम सीखेंगे, अभी खाली अब बेसिक्स देख लो यहाँ पे। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट आप लोगों को सबको? हाँ, पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि बैंक निफ्टी में कौन से स्टॉक्स हैं। देर आर टोटल 12 बैंक्स, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, निफ्टी बैंक। एवरीवन, स्क्रीन दिख रहा है मेरा आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, बैंक निफ्टी का इंडेक्स का स्क्रीन दिख रहा है ऑल ऑफ यू? यस विष्णु। ओके, ये वेबसाइट का नाम चाहिए, मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को टेलीग्राम में। ठीक है, लास्ट में मैं जब सबको टेलीग्राम में ऐड कर दूंगा ना, तभी मैं ऐड करने के बाद में ये सारी डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ओके, चलो गाइस, ये देख लो अभी यहाँ पे वी हैव एक्सिस बैंक, वी हैव एयू स्मॉल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, फेडरल, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी, इंडसइंड, कोटक, पंजाब एंड एसबीआई। ये सारे बैंक्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिफाइन होता है बैंक निफ्टी का बेंचमार्क इंडेक्स। एवरीवन, क्लियर हुआ अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स जल्दी से। एवरीवन, ग्रेट, परफेक्ट। तो गाइस देखो, बेसिक्स अपना यहां तक ही था, ज्यादा कुछ नहीं है बेसिक्स में मुझे पढ़ाने के लिए। कल से तो मैं आप लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाऊंगा, ठीक है? बट बिफोर वी गो फर्दर गाइस, ठीक है, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज टाइप योर क्वेश्चन वन बाय वन। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा आपके साथ में, और जिसके पास अभी भी ग्रुप का एक्सेस नहीं है, ठीक है, उनको मैं ग्रुप का एक्सेस भी अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, बट आगे जाने से पहले गाइस देखो, मुझे कुछ दिखाना भी है आपको। ठीक है, वेट। ओके सो गाइस, ये देखो, ये हमारा कम्युनिटी है। ठीक है, दिस इज आवर कम्युनिटी। तो यू गाइस कैन सी, यहाँ पे देखो हम लोग ऐसे ही ये सारे रिसर्च एंड एनालिसिस में यहाँ पे शेयर करता हूं मैं, मॉर्निंग के टाइम पे ही। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे, ये मॉर्निंग में मैंने बोला था कितने बजे? 7:50 को। 7:50 को मैंने मॉर्निंग में बोला था गाइस कि गाइस टुडे आई एम एक्सपेक्टिंग गैप डाउन ओपनिंग इन द मार्केट as our gift nifty is red and also our CPI data is high and GDP data is low, so we may see impact on the market. And guys, आज सुबह मार्केट अपना नेगेटिव था, राइट एवरीवन? हेलो गाइस, मार्केट सुबह नेगेटिव था या नहीं था? बताओ जरा। अगर आप लोगों ने आज सुबह निफ्टी, बैंक निफ्टी का अगर इंडेक्स देखा रहेगा, इट वाज ऑलमोस्ट 120 to 125 पॉइंट्स नेगेटिव था सुबह। After that, what I saw, what I told here, guys, the stock which I'm sharing that are meant to be used for learning, मतलब यहाँ पे मैं अभी लोगों को अलाउ नहीं कर रहा हूँ ट्रेड करने के लिए गाइस, ठीक है? और नॉट ओनली दिस, सी दिस, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ओनली निफ्टी, ऑटो एंड हेल्थ केयर सेक्टर इज अप, बाकी सारे सेक्टर्स रेड थे सुबह के टाइम पे। मतलब ये गाइस देखो, ये वी डू दिस एनालिसिस ऑन रियल टाइम बेसिस इन द मार्केट, ठीक है? और यही सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ भी करूंगा, मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा, ठीक है? सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड अबाउट दैट। हाउ मेनी आवर्स आई होल्ड? ओवरऑल लाइक 5 years का एक्सपीरियंस, ओवरऑल 5 years का एक्सपीरियंस, जिसमें 2 साल मेरा अभी टीचिंग का है, ठीक है एवरीवन? चलो, इसके अलावा गाइस, अपार्ट फ्रॉम दिस, देखो यहाँ पे मैंने मेरा नंबर भी शेयर कर दिया है गाइस, ठीक है? दिस इज माय नंबर, बट स्टिल इफ यू आस्क मी मोहम्मद लाइक am I the champion of market, then no I am not, because market रोज नया सिखाएगा आपको। and trust me guys, अगर कोई आपको बोल देना मार्केट में कि 90% एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेसी है, ठीक है, तो अंडरस्टैंड कि वो बंदा ना आपको झूठ बोल रहा है, मिस सेलिंग कर रहा है। गाइस एक ध्यान से एक चीज सुनना, अगर कोई बंदा बोल रहा है ना 80% एक्यूरेसी है, तो उसका रिस्क मैनेजमेंट आप पहले चेक करो, वो अननेसेसरी पोजीशंस को होल्ड करके बैठेगा, रिस्क रिवॉर्ड उसका सही नहीं रहेगा। बट वेरिन जिस बंदे का एक्यूरेसी 50% 60% रहेगा ना गाइस, वो बंदा अपने रूल्स पे स्टिक रहेगा, वो बंदा प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करेगा, वो बंदे ने सबसे पहले अपना लॉस डिफाइन किया है, प्रॉफिट बुक होगा तो होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट में होगा तो पोजीशन निकल ही जाएगा, बट ही डिफाइंस कि पहले अगर मुझे लॉस हो रहा है तो कितना लॉस में झेल सकता हूँ, और ये सब कुछ आपको ट्रेडिंग
का पोजीशन करने से पहले आपको प्लान करना पड़ेगा गाइस। अंडरस्टैंड एवरीवन? क्लियर हो रहा है अभी ये वाला पार्ट? तो मैं अभी भी यही कहूंगा गाइस, खुद से एनालिसिस करने का प्रैक्टिस करना है हमें, ठीक है गाइस? देखो, जब आप लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन किया था, आपके कोऑर्डिनेटर्स ने आपको यह भी कहा था कि जो भी हम आपको बताएंगे सिखाएंगे ट्रेनिंग के अंदर, वो हम आपको प्रैक्टिकली भी करवाएंगे। और मैं अभी भी कह रहा हूं गाइस, देखो जो भी प्रैक्टिकल्स है ना, उसके लिए आप स्टार्टिंग में बड़ा फंड मत यूज करो। स्टार्टिंग में 1,000-1,300 रुपीज के आसपास का फंड लेके आना, पहले उसको यूज करो। अगेन मैं बोल रहा हूँ गाइस, वहां पे ब्रोकरेज कटेगा, प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना आप लोग वहां पे, मैं पहले ही बता रहा हूँ गाइस। फिर ये मत कहना कि ट्रेनिंग में नहीं बताया था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मार्केट में नॉर्मल बाय सेल तो हर कोई कर लेता है डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद, बट मार्केट के वॉलिटिलिटी के हिसाब से ऑर्डर प्लेसिंग करना, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर, आइसबर्ग ऑर्डर्स, ये सारे अलग अलग टाइप्स के ऑर्डर्स हैं गाइस, जो हमें मार्केट में रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम के हिसाब से प्लेस करने होते हैं। इन मार्केट एवरी सिचुएशन रिक्वायर्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर। अगर आपने वो चीज को मास्टर कर लिया ना गाइस, और रिस्क मैनेजमेंट को, ट्रस्ट में थिंग्स विल परफेक्ट। सो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस, स्टार्टिंग में बड़ा फंड लेके मत आना, छोटे फंड्स के साथ आओ पहले आप, बिटवीन 1,000 to 1,300 के आसपास, पहले उससे ट्राई करो। उसमें प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन मत रखना गाइस। जितने ऑर्डर्स आप सीखोगे, उसका ब्रोकरेज भी आपको लगेगा 20 रुपीज बाइंग का, 20 रुपीज सेलिंग का, प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस, मैं वो भी बता के रख रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? मैं अभी भी कह रहा हूँ गाइस, उससे आपका साइकोलॉजी बेटर बिल्ट होगा। इससे आप एप्लीकेशन का इंटरफेस भी सीखोगे, लाइव मार्केट के डेटा को कैसे टैकल करना है आप वो भी सीखोगे, ठीक है? अगेन, ट्रेनिंग पूरा फ्री है, ठीक है, बट आपका टाइम फ्री नहीं है। अंडरस्टैंड दिस। अगर सीखने के लिए आ रहे हो तो प्रॉपर ध्यान से सीखना गाइस, ठीक है? कल नहीं करना है गाइस, अभी पहले तो गाइस देखो, आज आप लोग का डे 1 है। पहले तो आप लोग अपना एफएनओ एक्टिवेट करोगे, आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस को सीखोगे, वहां पे आप स्टॉक से होल्ड करोगे। तो सबसे पहले तो आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको एफएनओ एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करेंगे, स्टेप स्टेप आपको आगे लेके जाएंगे वो। और अभी फिलहाल सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नए आए हैं, तो उनको भी कंपाइल करते हुए अभी हमें प्लान करना है। पहले क्या होता था कि जो लोग छोटे छोटे फंड्स लेके आते थे, 3,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, वो लोग क्या करते थे, मार्केट में हीरो जीरो खेलते थे, मतलब पैसा बना तो हीरो, इफ मनी वेंट देन जीरो। तो अभी सेबी ने वो सिस्टम ही बंद कर दिया है। अभी सेबी क्या बोलता है, हम खाली ऐसे ट्रेडर्स को अलाउ करेंगे कि जिनके पास एटलीस्ट 10,000 का फंड हो, एटलीस्ट 8,000 का फंड हो, या मिनिमम 5,000 का तो फंड होना ही चाहिए, ठीक है? अगर आपको प्रॉपर एनालिसिस करके ट्रेड करना है तो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ गाइस, देखो छोटे मार्जिन वाले कॉल्स में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लॉस भी नहीं होगा, वहां पे तो प्रॉफिट नहीं है तो लॉस भी नहीं होगा। बट अंडरस्टैंड, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, प्लीज डू कम अप विद मिनिमम फंड ऑफ एटलीस्ट 5,000 रुपीज गाइस, बट वो भी कब, प्रॉपर सीखने के बाद, ठीक है एवरीवन? एम आई क्लियर, ऑल ऑफ यू? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको गाइस? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से। यस अमर, नोट्स तो बनाने जरूरी है ना। अभी यहाँ पे आप देखो गाइस, अभी ये आप ये चीज देखो, यहाँ पे कल मैंने क्या किया, ये एनालिसिस ग्रुप के अंदर, आई डिड दिस येस्टरडे। यहाँ पे आप देखो व्हाट आई डिड हियर, ओके। अभी आप यहाँ पे देखोगे ना गाइस, व्हाट आई हैव डन ओवर हियर, देखो मैंने अपने पर्सनल नोट्स सारे शेयर किए हैं यहाँ पे इन लोगों के साथ में। आई हैव शेयर्ड माय पर्सनल नोट्स टू दिस पीपल। लोगों को लगता है कि नोट्स नहीं बनाना चाहिए, बट गाइस आज भी देखो, मैं डेली नोट्स बनाता हूँ, डेली। सी दिस, ये जब मैं कल नोट्स की फोटोज भेज रहा था गाइस, तब देखो मैंने ये सारी चीजें इनको लिख के दी है यहाँ पे, ऑल दिस स्टफ। अंडरस्टैंड? ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को पता है गाइस, ताकि आपको पता होना चाहिए, जब आप कभी भी अगर मार्केट में आ रहे हो ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, यू शुड नो कि मार्केट में क्या हुआ था। यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, गिफ्ट निफ्टी शोइंग बिग गैप डाउन, फ्राइडे देयर वाज सेलिंग एंड क्लोज्ड एट डे लो, विल कंसीडर दिस सेलिंग इफ देयर इज अ फॉलो मूव, ठीक है? अंडरस्टैंड? मैं यहाँ पे गाइस, ऐसा एनालिसिस होता है मेरा, देख लो यहाँ पे आप लोग गाइस,
दिस इज हाउ आई डू एनालिसिस, अंडरस्टैंड? हाँ विष्णु, क्वेश्चन पूछो ना, चलेगा। अमर, ये सारी चीजें जब आप मेरे साथ लर्निंग ग्रुप पे आओगे ना, तभी आपको मैं दे दूंगा। उसके लिए पहले आप टास्क कंप्लीट करो जो मैं डेली दूंगा आप लोगों को, ठीक है? उसके लिए आप रेगुलर लेक्चर में आओ, आप रिकॉर्डिंग्स देखो, आप नोट्स बनाओ, पहले अपने नोट्स बनाओ, उसके बाद में मैं दूंगा। नहीं तो क्या होता है पता है गाइस, देखो ये सारी चीजें ना आपके फोन की गैलरी में कोने में कहीं तो पड़ा रहेगा, लोग नहीं देखते गाइस नोट्स को, ट्रस्ट मी। मोहित सर, आज तक मैं नहीं प्रॉपर सीख पाया, तो मैं आपको क्या बताऊं कब तक सीखेंगे। ठीक है गाइज, ये मेरा नंबर है, आप देख लो यहाँ पे स्क्रीन पे, 9619 वाला नंबर, ठीक है? हम्म? साई कीर्तन में समझा नहीं आपका क्वेश्चन क्या है। एक सेकंड ना गाइज, मैं आप लोग को लिंक दे देता हूँ। ओके ग्रेट विष्णु। ओके गाइज, ये यूट्यूब का लिंक है, प्लीज इट इज माय रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज जाके ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? यहीं पे मैं सारे आपके रिकॉर्डिंग्स बनाऊंगा। आप लोग का बैच नंबर इज 60, ठीक है? आप लोग का अलग प्लेलिस्ट रहेगा वहां पे, ठीक है? और आप लोग के सारे वीडियोस आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है? ताई कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज समथिंग कि आप हर महीने एक प्लान करते हो, एक इन्वेस्टमेंट का छोटा पार्ट, हम फंडामेंटल्स में सीखेंगे, तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है? गाइस प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, यहीं पे आपकी रिकॉर्डिंग आएगी, इसी का ही रिकॉर्डिंग का लिंक मैं आपको दूंगा, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, देखो अभी भी जिसके पास टेलीग्राम का एक्सेस नहीं है, प्लीज गो अहेड एंड सेंड मी द रिक्वेस्ट। एक सेकेंड रुक जाओ, वन मोमेंट, मैं आप लोगों को एक्सेस दे देता हूँ पहले। गाइज मैं व्हाट्सएप नहीं कर पाऊंगा इंडिविजुअली, प्लीज मनीष जी। गाइज मैंने टेलीग्राम का लिंक भी शेयर किया है आप लोगों को, ठीक है? तो प्लीज गो अहेड एंड सेंड रिक्वेस्ट जिनके पास भी एक्सेस नहीं है। रिकॉर्डिंग कल 11 बजे तक आ जाएगी गाइज, एंड कल के सेशन में आने से पहले प्लीज आप लोग ये रिकॉर्डिंग देख के आइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है गाइज, वी ओनली हैव दिस ग्रुप, वी डोंट हैव एनी व्हाट्सएप ग्रुप, वी डोंट हैव एनी व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? आई जस्ट गॉट द मैसेज, मुझे जस्ट अभी मैसेज आया है, मुझे किनके साइड से आया है? आवाज वॉइस ऑफ अनहर्ड 9427 is the last number, ठीक है? ठीक है गाइस, ग्रेट। चलो, कल क्या सीखेंगे गाइस हम लोग? कल हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखेंगे। मोहित जी, ये सारे पीपीटीज मेरे कॉपीराइटेड हैं, ये मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, इसके लिए मैं कह रहा हूँ आप अपने नोट्स बनाइए सर, प्लीज, इसके लिए मैं कह रहा हूँ आप अपने नोट्स बनाइए। गाइस एक बार चेक कर लो, आप सभी को एक्सेस मिल गया क्या, जिसने जिसने भी रिक्वेस्ट सेंड करा था? एवरीवन प्लीज चेक, एवरीवन। साहिल, मैंने आपको ऐड कर दिया है। गाइस जिसका जिसका रिक्वेस्ट आया मैंने सबको ऐड किया है, ठीक है? एक बार प्लीज कंफर्म कर लो। और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है, आज के नोट्स वगैरह सारी चीजें अभी मैं शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ में, ठीक है? वो जो वेबसाइट में देख रहा था, वो वेबसाइट का नाम है टिकट एट। ओके गाइज, ये वो वेबसाइट है, देखो मैंने आपको भेज दिया, एक बार मुझे रिएक्ट कर दो वहां पे, एवरीवन। जस्ट रिएक्ट ऑन दैट मैसेज जो मैंने टेलीग्राम पे भेजा है अभी आप लोगों को, एक बार चेक कर लो प्लीज। ओके गाइज, कैन यू रिएक्ट ऑन दैट मैसेज इन द टेलीग्राम? जस्ट गिव मी थम्स अप, खाली मुझे थम्स अप दे दो गाइज। ओके, परफेक्ट।
गाइस एक सेकेंड दे दो मुझे। आई थिंक नहीं आया है अभी तक ये। एक मिनट, हाँ गाइस, चेक नाउ। अभी जस्ट भेजा है मैंने। कैन यू रिएक्ट ऑन दैट मैसेज? अभी जस्ट भेजा है, देखो मैंने। एक बार चेक कर लो। ओके, या ग्रेट, परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। एंड गाइस एक रिक्वेस्ट है मेरी। अगर आप लोग को देखना है कि मैं एनालिसिस कैसे करता हूँ, क्या है मेरी सारी चीजें, हाउ डू आई एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स एंड मार्केट, तो एक उसका एक वीडियो दे रहा हूँ गाइस, जो हर संडे रिकॉर्ड करता हूँ मैं। इसके अंदर मैं पूरा वीक सारी चीजें शेयर करता हूँ मैं। ठीक है, तो हो सके तो गाइस आप ये वाला वीडियो भी देख लेना एक बार। दिस इज द वीडियो गाइस, जो मैंने अभी शेयर किया जस्ट आप लोग। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा मार्केट का वीकली एनालिसिस एंड ऑल दैट स्टफ मैंने शेयर किया है आप लोगों को। तो प्लीज कॉपी कर लाइए। ओके, ग्रेट। तो गाइस अभी किसी को कोई और क्वेश्चन या कुछ डाउट है आज के सेशन के रिलेटेड? इज देयर एनी डाउट और एनी क्वेश्चन? बैच नंबर 60। बैच नंबर 60। एक सेकेंड ना गाइस, मुझे कुछ तो प्रेजेंट करना है। एक सेकेंड ना गाइस, वन मोमेंट। यस मोहित, सैटरडे संडे कोई सैटरडे बैचेस होती है, संडे को बैच नहीं। एवरीवन, और कोई डाउट या क्वेश्चंस है मेरे लिए? प्लीज लेट मी नो एक बार इन चैट बॉक्स। हाँ गाइस, गाइस इज देयर एनी डाउट और एनी अदर क्वेश्चन फॉर मी? Okay, guys, is there any other question or doubt for me?